सुशांत सिंह राजपूत केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सुशांत के पिता के सिंह ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने बिहार में रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं रिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देते हुए पटना में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है। इसी के साथ रिया ने आरोप लगाया है कि सुशांत के रिश्तेदार जांच को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी पर उनके खिलाफ बयान दिए जाने का दबाव बनाया जा रहा है। रिया ने यह भी कहा कि सिद्धार्थ ने ये मुंबई पुलिस को ईमेल लिखा था। सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। कुछ ही दिन पहले सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए थे और उनके खिलाफ बिहार में एफआईआर भी दर्ज कराई थी। लेकिन वहीं अब रिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें पटना में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को उन्होंने मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है। मुंबई से हमारे विशेष संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मुरारी जी, रिया चक्रवर्ती ने एक गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस जांच को मुंबई ट्रांसफर करने की बात कही है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी पूजा, बिल्कुल सही है। उन्होंने अपनी याचिका में जांच में हेरफेर और दबाव का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके फैमिली मेंबर के लोग इस केस और स्टेटमेंट को बदल सकते हैं। और खास करके उन्होंने सुशांत सिंह के पिताजी पर उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी अच्छी पकड़ है, बिहार में अच्छी लोकप्रियता है, केस में असर पड़ सकता है, इसलिए इस केस को मुंबई जो है ट्रांसफर किया जाए। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान या फिर कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं आ पाया है, लेकिन रिया चक्रवर्ती चाहती है कि जो पटना में एफआईआर दर्ज हुई है उसकी जांच भी मुंबई की बांद्रा पुलिस ही करे। जबकि लगातार सुशांत सिंह के पिता, उनके परिवार के लोग और उनके चाहने वाले जो पटना के लोग हैं वो चाहते हैं कि पटना पुलिस इस मामले में जांच करे। जबकि मुंबई से पटना पहुंची पुलिस अभी तक इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं कर पाई है। सूत्र बता रहे हैं पटना पुलिस के कि उन्हें मुंबई पुलिस से कोई सहयोग अभी तक नहीं मिला है। जी मुरारी जी, लगातार जब से मामला बढ़ता चला जा रहा है और इस पर कई जांचें भी सामने आ रही हैं, मुंबई पुलिस भी इसमें अपनी तरफ से जांच कर रही है और अब पटना पुलिस भी इसमें जांच कर रही है। ये जांच आखिर में कहां तक पहुंची, आपको क्या लगता है? देखिए पूजा, सबसे पहले तो साफ करने दर्शकों को बता दें कि मुंबई पुलिस के प्रवक्ता या बांद्रा पुलिस जहां पर सुशांत सिंह सुसाइड मामला दर्ज हुआ है, यहां से अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है। 40 से ज्यादा लोगों से बयान ले चुके गए हैं। महेश भट्ट महानिर्देशक जैसे तमाम दिग्गज नेता भी अभिनेता भी इस जांच में शामिल हुए हैं, लेकिन अभी तक बांद्रा पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लग पाया है। वहीं पटना पुलिस इस मामले में जो एफआईआर दर्ज किए हैं सुशांत सिंह के पिता, उस आधार पर आईपीसी की धारा के तहत जो है रिया से पूछताछ और गिरफ्तारी करने पहुंची है। लेकिन उन्हें मुंबई पुलिस का एक कहना है, और खास करके महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख ने भी कहा कि जरूरत पड़ी तो पटना के केस को मुंबई ट्रांसफर किया जाए, मुंबई पुलिस ही पूरे मामले की जांच करेगी। जी मुरारी जी, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन साथ ही हमारे संवाददाता सुनील हिमाचली हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बारे में और अपडेट के लिए। सुनील जी, रिया ने उस केस को मुंबई ट्रांसफर करने की बात कही है, क्या और अपडेट है इस बारे में? सीन्स अरोड़ा ना हिंदी में। सुनील हिमाचली, मुरारी जी, जिस तरीके से ये केस लगातार बढ़ता जा रहा है, आपको क्या लगता है कि अभी इस पर कितनी क्या और कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जिस तरीके से सुशांत सिंह सुसाइड केस में आए दिन एक नया मोड़ आ रहा है। पहले इस मामले में बांद्रा पुलिस कई लोगों की जांच की, उसके बाद खुद रिया चक्रवर्ती जो है मुंबई के पुलिस स्टेशन में धमकी मिलने और रेप की धमकी मिलने की शिकायत दर्ज की थी। वहीं कुछ दिन के बाद ये पूरा मामला पलट गया। सुशांत के पिताजी ने एफआईआर कराया पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, और वो जो है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। तो जो पेच है वो लगातार उलझता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब सीबीआई जांच की मांग हो रही है, इतने बड़े आर्टिस्ट ने क्यों खुदकुशी की, पूरा देश जानना चाहता है, तो महाराष्ट्र सरकार या गृह मंत्री अनिल देशमुख इस पूरे मामले को सीबीआई जांच
क्यों नहीं करा रहे हैं, क्योंकि काफी समय बीत चुका है, 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस के हाथ सुशांत सिंह सुसाइड केस में कोई ठोस सबूत नहीं आए हैं, जबकि उनके पिता की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो इसमें जरूरत है कि महाराष्ट्र सरकार गंभीर हो, पुलिस यंत्रणा को सक्रिय किया जाए और इस मामले को जांच के तहत जो सच्चाई है उसे बाहर निकाला जाए। जी पूजा। जी मुरारी जी, लेकिन लगातार मुंबई पुलिस है वो तो कई सारे लोगों से इस बारे में बयान दर्ज भी करा रही है, तो क्या अभी तक कोई ऐसा कोई सुराग नहीं मिल पाया जिससे कि कोई बात सही साबित हो सके? देखिए पूजा, आधिकारिक तौर पर मुंबई पुलिस ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में जो उनका ड्राइवर था और जो कुक था, उनका कहना है कि रिया चक्रवर्ती ही सारी चीजें मैनेज करती थी। सुशांत सिंह को किससे मिलना है, कहाँ जाना है, कब उनको नाश्ता करना है, कब दवा देनी है, कौन सी दवा देनी है, तो ड्राइवरों की माने जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूरा ध्यान जो है रिया चक्रवर्ती रखती थी। और उस बीच में उनका कहना है कि उन लोगों के बीच में थोड़ा तनाव बढ़ गया था और यही वजह था कि रिया बीच बीच में चली जाती थी। देखना ही होगा कि ये जांच अगर बांद्रा पुलिस करती है, क्राइम ब्रांच करता है, या फिर जिस तरीके से ईडी इसमें बैंकों से पैसे निकालने के मामले में जांच कर रही है, आने वाले समय में उम्मीद है कि मुंबई पुलिस जरूर कुछ न कुछ खुलासा करेगी। मुरारी जी, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लोगों का ये भी कहना है कि रिया ने उन्हें मानसिक रूप से काफी परेशान किया, उन पर जो बीमारी उनको बताई गई थी वो उन्हें बीमारी थी ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उनके पिताजी ने जो FIR दर्ज कराई है उसमें आईपीसी की धारा 341, 342, 306, 420 ऐसे विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं। मानसिक रूप से प्रताड़ना देना, पैसों के लिए प्रेरित करना, तो ऐसे कई चीजों के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। देखना होगा कि इस मामले में पुलिस जब जांच करती है, बैंक से जो स्टेटमेंट निकाले जाए सुशांत के, रिया के, उसमें किस तरीके के व्यवहार किए गए हैं, तो थोड़ा इंतजार करना होगा। जी मुरारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपको इसी के साथ बता दें कि फिल्म एक्टर सिम्स अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। सिम्स जी, आप ये बताइए कि जिस तरीके से ये केस लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगी? मैम, मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी कि सुशांत जी को अभी बहुत जरूरत है उनको इंसाफ मिलने की, बिकॉज उनके जैसे ऐसे हम भी ऐसे नॉर्मल लोग हैं जो अगर इंडस्ट्री में हम लोग भी आउटसाइडर्स ही हैं, जिसमें आउटसाइडर्स को ऐसे ही देखा जाता है और उनको इसी तरह उनके केसेस को दबा दिया जाता है। बट मैं दिल से चाहती हूँ कि उस इंसान को इंसाफ मिले। बहुत देरी हो चुकी हुई है। आई डोंट नो कि व्हाई पीपल डोंट टेक द एक्शन अगेंस्ट दैट केस। इतना लेट क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट इतना भी वो उलझा हुआ केस नहीं है ये। आई थिंक सबके सामने आ चुकी हुई है चीजें, अभी अब सब कुछ क्लियर हो चुका हुआ है, फिर भी उस चीज को रफा दफा किया जा रहा है। उस चीज के ऊपर किसी और चीजों को जोड़ा जा रहा है, कभी किसी का नाम आ रहा है, कभी किसी का नाम आ रहा है। तो ये चीजें अभी खत्म करनी चाहिए, बहुत हो चुका हुआ है। अभी उस इंसान को सोचना चाहिए, उनकी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए कि उनकी फैमिली कितना सफर कर रही है। जी सिम्स जी, आपको लगता है कि मुंबई पुलिस पर कोई और दबाव भी है जिससे वो कोई भी तथ्य सामने नहीं ला पा रही है? देखिए, मैं मुंबई पुलिस के बारे में या किसी के भी बारे में अभी मैं टिप्पणी नहीं कसना चाहूंगी कि कुछ भी मैं अभी नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलना चाहती हूँ कि जो भी चीजें हो रही हैं बहुत बुरी हो रही हैं। सब लोग अपने ऊपर लेकर देखें। आपके भी घर में आपकी बेटी बहन सब लोग हैं। अगर आपके घर में किसी के साथ में ऐसा कुछ होगा तो आपको क्या फील होगा? ऐसे वो भी किसी का बेटा था, वो भी किसी की जान थी, उनके साथ में ऐसा हुआ है। तो ये सब चीजें, गुंडागर्दी, ये जो गैंग चल रहा है बॉलीवुड गैंग, ये मत चलाएं। कुछ ऐसा सोचें कि जिससे उनको इंसाफ मिले। जी सीन जी, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन साथ ही हमारे संवाददाता सुनील हिमाचली हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, रिया ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं इस बारे में, और अब क्या अपडेट है आपके पास में? अभी अपडेट में मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने आरोप लगाए हैं, उन्होंने वो तमाम बातें कही हैं जो अक्सर जांच के दायरे में रहकर कोई इंसान
कहता है, वो कहीं ना कहीं ये भी चाहती हैं क्योंकि पटना के दौरे उन्हें ना करना पड़ रहे, जो FIR हुई है उसे मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो सींज अरोड़ा अभिनेत्री हमारे साथ इस वक्त मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हैं, उनको काफी अनुभव है, वहां पे उन्होंने सीरियल में काम किया है, इंडस्ट्री से काफी वाकिफ हैं। तो सींज जी, जिस तरीके से ये भाई भतीजावाद के बातें निकल कर आ रही हैं, कई बड़े प्रोड्यूसर पर और जो बड़े अभिनेता हैं उन पर भी इल्जाम लग रहे हैं, तो आपने तो टीवी इंडस्ट्री में भी काम किया है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी काम किया है, तो आपको क्या लगता है कि ये आरोप वाकई में वहां पर इस तरीके की जो चल रही है सारी गैंग, ये वही काम करती है? एग्जैक्टली सुनील जी, बिल्कुल ऐसी चीजें होती हैं, बट मैं ये भी आपको बता दूं, ये चीजें सिर्फ आउटसाइडर्स के साथ में होती हैं। जो वहाँ के लोग हैं, जो खुद जैसे आप बोल सकते हैं एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी फैमिली में से कोई भी होता है, उनके साथ में ये चीजें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। बट जैसे कोई आउटसाइडर आता है इंडस्ट्री से, तो ये चीजें उसको बहुत ज्यादा सफर करनी पड़ती हैं, जैसे कि सुशांत जी को करनी पड़ी है। और ऐसे ही सुशांत जी के जैसे ही बहुत से लोग हैं इंडस्ट्री में जो जुड़े हुए हैं, या तो कहीं होते हैं कि जैसे कई लोगों के जैसे ये नॉर्मल सी एक बात है मैं जो बोल रही हूँ, कई लोग होते हैं जो किसी के तलवे चाट लेते हैं, ठीक है, तो वो उनकी वाहवाही हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोना नहीं चाहते हैं, तो उनके साथ में ये सब चीजें हो जाती हैं। ये बहुत एक छोटी सी बात है, इसमें बहुत बड़ी डेप्थ है, अगर कोई समझ जाए तो समझ जाए। अच्छा सीन जी, जिस तरीके से आपने भी देखिए टीवी इंडस्ट्री में आपने भी सीरियल्स में काम किए हैं, सुशांत सिंह राजपूत ने भी अपने कैरियर की शुरुआत जो है टीवी इंडस्ट्री से की थी, ये रिश्ता क्या कहलाता है जिससे वो आए थे, तो आपकी भी कभी उनसे उस तरीके से मुलाकात हो पाई? कभी ऐसा खुदा ने वक्त बनाया कि आप एक दूसरे के सामने रूबरू हुए? जी, मैंने पवित्र रिश्ता में ही सुशांत जी के साथ में फर्स्ट टाइम काम किया था जी। और उसी टाइम पर, उसी पीरियड में मैंने उनको जानने की कोशिश की थी, बिकॉज बहुत अच्छे इंसान थे वो, और उनके बारे में सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, मैं दाद देती हूँ उनके वो जज्बे की। वो कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकते थे कि मैं उनको ऐसा कमजोर दिल समझ ही नहीं सकती हूँ कि वो सुसाइड कर लें। वहाँ पे बहुत से लोग उनके ऊपर ये चीजें इल्जाम लगा रहे हैं, हम भी देखते हैं चैनल्स में, बहुत सी न्यूज में ऐसा एक्टर्स जो उनके केस को दबा रहे हैं और उनके बारे में ये बोल रहे हैं कि सुशांत सिंह जी तो काफी देर से मेंटली डिस्टर्ब चल रहे थे, उनके साथ में फिल्म में उनकी ऐसे हो गई, छीन लिया, ऐसा हो गया, तो वो दवाइयां खा रहे थे, ये हो रहा था। अरे यार, आप अपने ऊपर लेकर देखो, कोई भी इंसान मेंटली इतना डिस्टर्ब नहीं होगा कि वो अपनी जान का दुश्मन हो जाएगा, और जिसके अंदर इतनी ज्यादा जीने की वो इच्छा होगी, वो कभी भी कभी ऐसा काम नहीं करेगा। जी सीन जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। जी आपने भी लगातार अभी इंडस्ट्री में काम किया है और अब भी कर ही रही हैं, तो आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपके साथ भी कभी ऐसा भेदभाव हुआ हो? जी, बहुत बार महसूस हुआ है, बट हमने हमेशा ये स्टेप कभी भी उठाने की कोशिश नहीं की है कि कभी कुछ ऐसा स्टेप लें। बट मुझे जहां तक लगता है कि सुशांत जी के साथ में जो हुआ है अभी, ठीक है, तो उनके साथ में कोई तो ऐसी ठोस वजह हुई है, उनको धमकियां मिली, उनके पास में कुछ तो ऐसा उनके साथ में हुआ जो इतना सब कुछ लाइक उनके साथ में इतना कुछ हुआ है ऐसा कि इतनी उनकी लाइफ में मतलब हैप्पीनेस होते हुए भी उनको ये चीजें लेनी पड़ी, इतने ऐसे एक्शंस लेने पड़े। जी, सोचने वाली बात है कि इंसान को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, किसी चीज की भी कोई कमी नहीं थी, उनको पैसे से कोई कमी नहीं थी, उनको घर बंगलों से कोई कमी नहीं थी, किसी चीज से उनको कोई कमी नहीं थी, ना उनको नेम फेम से कोई कमी थी। वो इंसान अपना काम भी कर रहा था। लोग उनके ऊपर जो फालतू के इल्जाम लगा रहे हैं कि जो मेंटली उनको स्ट्रेस दिया, ये दिया, आप वो उनको दबाने की कोशिशें हो रही हैं, बट वो रियली में वो इंसान ऐसा नहीं था। मैं दावे से बोलती हूँ वो इंसान ऐसा नहीं था, और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। सीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही सुनील हिमाचली, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। लगातार सुशांत सिंह केस में नए मामले सामने आ रहे हैं, नए तथ्य इसमें सामने आते जा रहे हैं, और अब रिया चक्रवर्ती ने भी इस मुद्दे को मुंबई ट्रांसफर करने की बात कही है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।